थाने में जैसे ही महिला जाती है अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, अपनी कंप्लेंट लेकर तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। अगर उसी जगह पर अगर पुरुष अपनी कोई कंप्लेंट लेकर जाता है तो वहां पर उसकी सुनवाई नहीं होती, उसको धक्का देकर मार पीट कर, ऐसे कई इंसिडेंट सामने आए हैं जिसमें कि पुरुष की कहीं सुनवाई होती नहीं है। और उसको जब वो थाने में अपनी तहरीर लेके जाता है ना, तो उसके साथ अपमान अपमान होता है, अभद्र व्यवहार होता है और उसकी बात ना सुनते हुए उसको फटकार कर डांट कर भगा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही महिला अपनी अगर कोई भी कंप्लेंट लेकर जाती है थाने में, उसको तुरंत उसको ससम्मान उसका उसको सत्कार किया जाता है और साथ साथ में उसकी जैसे वो कहती है, कंप्लेंट लिखी जाती है, कही जाती है, वैसे कर दी जाती है। उसके पीछे नहीं देखा जाता कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, जहां पर अगर महिला आपके लिए सम्मानजनक है तो पुरुष भी सम्मानजनक है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष के साथ अभद्र व्यवहार होता ही होता है। अब जो महिलाएं अपने पति के द्वारा या परिवार के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट लेकर आती हैं, उनकी फटाफट तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज हो जाता है। जैसे ही वो गई थाने में और जाने के बाद उन्होंने अपनी शिकायत कही और दो चार आंसू टपकाए, बस उनकी कंप्लेंट दर्ज हो गई। लेकिन इस एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको ये नहीं पता होता है, उनको लगता है कि मुझे न्याय मिल गया, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। वो न्याय के स्थान पर उनको अन्याय मिल जाता है। उनको लगता है कि न्याय हो रहा है, लेकिन वो वाकई जो है वो उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि तुम और ज्यादा रिश्ते तोड़ो। क्योंकि कोई भी परिवार किसी भी पति के ऊपर जिस पर भी एफआईआर हुई है, उसमें से 99% परिवार टूटे हैं। जिस समय पर एक पत्नी अपने पति के पति या पति के परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देती है, उसके बाद वो परिवार टूटना तय है। उसमें 1% चांसेस हो सकता है, वो भी कब, जब महिला अपनी गलती की माफी मांग ले और कहे कि साहब मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी जो एफआईआर दर्ज करवा के मैंने कर दी। वरना हर परिवार टूटना ही टूटना है। 99% चांसेस आज ऐसे हो रहे हैं कि कानून के वजह से परिवार टूट रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी ऐसी मुझे भी फोन करती हैं और कहती हैं कि सर हमने गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि इतना ये इसका जो परिवार है परिणाम है वो इतना बुरा आ जाएगा। हमें ये लगा था कि हम कंप्लेंट देने जाएंगे, तहरीर देने जाएंगे और तहरीर देकर जो है वो उनको बुलाया जाएगा, डर जाएंगे वो और फिर वो मुझे साथ में रख लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरी कंप्लेंट उन्होंने ली थाने ने और फटाफट उन्होंने एफआईआर दर्ज करा के मेरे हाथ में कॉपी दे दी एफआईआर की, जो कि मैं नहीं चाहती थी उसको लिखवाना। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां पर आपके ऊपर परिवार के लिए मुकदमा दर्ज करा दिया गया है पत्नी के द्वारा, तो अब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की चिंता जताई थी कि ये मुकदमे जो है वो झूठे दर्ज करवाए जा रहे हैं, एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर जजमेंट में जहां पर भी आप देखोगे 498 का मुकदमा, वहां पर कहीं ना कहीं अपनी टिप्पणी जरूर दी जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं स्पष्टली समझ में आता है कि किसी भी बिना तथ्य के, बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के, बिना किसी भी एविडेंस के एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और उसी एफआईआर जो दर्ज करवाई जाती है महिला की, उसी एफआईआर के ऊपर सेम टू सेम वही बयान कॉपी कर दिया जाता है चार्जशीट में। और चार्जशीट के में ना ही तो कोई सबूत दिया जाता है, ना कोई एविडेंस, ना कोई मेडिकल। आपसे दहेज मांगा, मारपीट करी आपके साथ में, तो कहां है मेडिकल? दहेज मांगा, कहां है उसका एविडेंस? आपको साथ प्रताड़ना करी, क्रूरता करी, कहां है उसका एविडेंस? कोई एविडेंस नहीं है। और ये पुलिस अधिकारियों द्वारा, जितने भी अधिकारी हैं पुलिस अधिकारी, वो देखते भी नहीं है कि हाँ कोई अगर कंप्लेंट आई है तो उस कंप्लेंट के साथ साथ में साक्ष्य क्या है, क्या एविडेंस है उसका। बिना एविडेंस के धड़ाधड़ चार्जशीट लगाई जा रही है और चार्जशीट के बाद जो है वो व्यक्ति बचने के लिए हाईकोर्ट भागता है, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भागता है। तो वो कहीं ना कहीं उसको ये पता लगता है कि ये पूरा मुकदमा झूठा है। कोर्ट भी इस बात पे कहा है, कहती है कि हाँ ये झूठा है। और एक नहीं, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ चुके हैं, लेटेस्ट जजमेंट भी आ चुके हैं, जिसमें कि अब तो गिरफ्तारी भी खत्म कर दी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि झूठे मुकदमों की तादाद बढ़ रही है और इसमें तादाद को बढ़ाने का सबसे ज्यादा मुख्य रोल जो है पुलिस का भी किया जा रहा है। क्योंकि पुलिस भी इस बात पर तमाम जब उसके पास कोई तहरीर आती है, कंप्लेंट आती है, तो वो उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करती है। वो सीधे सीधे लाओ कंप्लेंट, लो एफआईआर की कॉपी लो, फटाफट एफआईआर दर्ज हो गई तुम्हारी, और उसके बाद कुछ दिन बाद उसमें चार्जशीट लगा दी जाती है। कारण क्या है? क्योंकि महिला सर्वोत्तम है। हालांकि महिला का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उस महिला का नहीं जो झूठी है, जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी पति और पति के परिवार को सिर्फ और सिर्फ इंटेंशनली मतलब फंसाया है। वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए। उसको कहीं ना कहीं अब उसको साथ तो रहना नहीं है, क्योंकि मुकदमा हो गया, साथ तो रहना नहीं है। अब उसके पीछे कहीं ना कहीं उसको एलमनी दी जाए, उसको दबाव में आ जाएंगे तो प्रेशर में आ जाएंगे तो पैसा देंगे उसको। सब कुछ पूरा प्री प्लान चल रहा है।
इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टली अब कह दिया है, अपने ही जजमेंट में कहा दिया है कि जो पुलिस वाले इसमें आईओ होते हैं, जो आईओ यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं जिस मुकदमे का 498 है दहेज की प्रथा के जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं, अगर वो मुकदमा झूठा निकलता है, उसमें कोई प्रमाण कोई भी एविडेंस नहीं है, तो उन्हीं पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा जिन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करा है। क्योंकि फर्स्ट जो इंक्वायरी है, जो फर्स्ट प्राइमा फेसाई जो ऑफेंस बनता है, वो पुलिस के द्वारा ही जांचा जाता है। अगर पुलिस ही आंखें बंद करके एफआईआर दर्ज करती चली जाएगी तो सोच कर देखिए कि इस परिवार का, इस धरती का क्या होगा, जहां पर परिवार लगातार टूट रहे हैं। कानून का गलत हो रहा है आपके साथ में तो कानून का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन कानून का दुरुपयोग करना, कानून की चीजों से कानून से खेलना और बिना किसी ऑफेंस के ऑफेंस बना देना, इसी बात वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब सख्त है। जो पुलिस वाले हैं, जो आयु हैं, वो भी समझने से इसके लिए अगर इस बात में किसी भी, अगर आपके ऊपर आप किसी ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो उसके पुख्ता सबूत होने आवश्यक है। क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अगर किसी व्यक्ति ने दहेज मांगा है, मारपीट करी है, क्रूअल्टी करी है, उसके एविडेंस इकट्ठा करना, दिस इज योर ड्यूटी। कोर्ट नहीं है, कोर्ट तो डिसीजन देगा कि हाँ सही है या गलत है, लेकिन इसमें जो साक्ष्य इकट्ठे करने हैं वो आपको करने हैं। और आप भी को, पुलिस को ही ये ड्यूटी है कि पुलिस वो अभियोजन के दे, उसको दे, प्रोसिक्यूशन को दे, और प्रोसिक्यूशन जो है वो उस चीज को एविडेंस के रूप में दाखिल करते हुए उसमें बताया कि हाँ ये इस तरीके से हुई है। जहां सच्चाई है, जहां पर वाकई क्रूअल्टी हुई है, वाकई मारपीट हुई है, वाकई दहेज मांगा गया है, उस व्यक्ति को मैं कहता हूं दहेज में क्या, उसको 100% सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने आज तक कोई दहेज भी नहीं मांगा, कोई मारपीट भी नहीं करी, किसी प्रकार कोई क्रूअल्टी नहीं करी, बल्कि उल्टा उस पति और पति के परिवार के ऊपर हो रहा है, तो उसको उनका क्या है। तो ऐसी व्यक्ति, जो व्यक्ति जानबूझकर झूठी एफआईआर लिखी जा रही हैं, झूठे चार्जशीटें लगाई जा रही हैं, उन व्यक्तियों के खिलाफ अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सख्त है और जल्द से जल्द उन व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो व्यक्ति झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं और करवाने में पुलिस भी सहायता कर रही है। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। समय आते आते सभी लोग जो भी झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहां से लेकर वहां तक, लोअर थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कहीं पर भी अगर गलती आपकी हुई है तो आपको सजा दे दी जाएगी, दंडित किया जाएगा। और जो लोग पति या पति के परिवार वाले कोई भी लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलती नहीं करी है, मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, बेफालतू मुझे फंसा गया है, परेशान किया गया है, तो मैं कहता हूं आप परेशान मत होइए। आप सिर्फ और सिर्फ एक सही रास्ते पर, सही डायरेक्शन पर लड़ना शुरू करिए। किसी प्रकार की कोई भी जो ब्लैकमेल करके आपसे रकम मांगी जा रही है ना, बिल्कुल मत दीजिए। मैं आज आपसे स्पष्टली कहा जा रहा हूं, दिस इज द ब्लैकमेलिंग। पूरा कंप्लीटली एक पूरा षड्यंत्र रचा के आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, ये पूरी ब्लैकमेलिंग है। इसमें 1 रुपया मत दीजिए, बस लड़िए, सच्चाई के साथ लड़िए और सत्य को साबित करिए आप कि हाँ ये चीज ऐसी है। और अगर आपने नहीं किया है तो वो आपके ऊपर साबित कर ही नहीं पाएगी, वो कितना भी जोर लगा ले, ताकत लगा ले, जितना चाहे उतना कर ले, लेकिन आपके ऊपर सच वो झूठ साबित नहीं कर पाएगी। और जब झूठ साबित नहीं कर पाएगी तो आप कहीं ना कहीं उन सब चीजों से बाहर निकल जाओगे। जब बाहर निकल जाओ ना, तब मैं आपको तरीका बताऊंगा। मैं सूद के जो आपको दंडित किया गया ना, जो बार बार हैरासमेंट किया गया, वो महिला हैरास होगी और उसके बाद उसको खुद लगेगा कि हाँ झूठा मुकदमा नहीं करना चाहिए। अभी कानून में बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे पुरुष आयोग भी बन रहा है, धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ते जा रहा है, लगते जा रहा है कि हाँ वाकई बहुत ज्यादा अति की जा रही है। अभी बरेली में एक लड़के ने, बेचारे ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, उसकी पत्नी किसी और के साथ में अफेयर में थी। उसने समझाया कि ये पति जो है, ये लड़का जो है वो सही नहीं है, ये तुम्हारा यूज करेगा, तुम्हें ओयो तक ले जाएगा, होटल तक ले जाएगा, उसके बाद तुम्हें फिर छोड़ देगा, फिर वापस तुम मेरे पास आओगी। लेकिन वो नहीं मानी, और नहीं मानी, उसने समझाया, लेकिन वो व्यक्ति क्या कहते हैं, पुरुष मजबूर हो जाता है, तो उसके पास एक ही रास्ता है, हत्या, अपनी हत्या स्वयं कर लेना। और उस व्यक्ति ने यही कर लिया। इसके बाद जैसे आपने देखा अतुल सुभाष का हुआ था और ये हुआ है, ऐसे तमाम परिवार, पता ना, ये तो जो वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर जागरूक होते हैं या फिर अपनी बात कहते हुए वीडियो अपलोड कर देते हैं, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पता ही नहीं चलता है बेचारे, कब मर गए, कब क्या हुआ, कब क्या कहानी हुई। बस 2-4 के गाँव, आस पड़ोस के गाँव के लोगों में पता जाती है, लेकिन बड़े बड़े स्तर पर पता नहीं लगता है। तो अब जो है सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें और इतने लड़ें कि वो व्यक्ति इस जन्म नहीं 7 जन्म तक समझ जाए कि हाँ झूठे मुकदमे नहीं करना चाहिए। इतने कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।